नाज़िम ग्रामी, दुनिया के नक्शे पर कई दरिया हैं, लेकिन कुछ दरिया सिर्फ पानी का बहाव नहीं होते, बल्कि अपने अंदर तारीख, तहजीब और आने वाले वक्तों के इशारे भी छुपाए रखते हैं। फुरात उन्हीं में से एक है। ये दरिया तुर्की से निकलता है, शाम और इराक से गुजरता है और सदियों से इंसानी जिंदगी का हिस्सा रहा है। बाबिल जैसी कदीम तहजीबों के आसार इसी के किनारों पर मिलते हैं। आज जब ये दरिया तेजी से सिकुड़ रहा है और इसके नीचे से वो चीजें सामने आ रही हैं जो कभी पानी के नीचे छुपी हुई थीं, तो दुनिया भर की तवज्जो इसी जानिब मबजूल हो रही है। आसार कदीमा के माहिरीन इसे एक बड़ी दरियाफ्त करार दे रहे हैं और मुसलमान इसे हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, दरिया फुरात का सूखना सिर्फ एक माहौलियाती मसला नहीं रहा, ये एक आलमी गुफ्तगू का मौजू बनता जा रहा है। पानी कम होने से जिस तरह दरिया की तह से एक कदीम बस्ती सामने आई, इसने तहकीकाती इदारों को हैरान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये बस्ती तकरीबन 3,500 साल पुरानी है। इसमें इमारतों के ढांचे, रास्ते और दीवारें ऐसी हालत में मौजूद हैं जैसे इन्हें कल ही छोड़ा गया हो। इस दरियाफ्त ने सवाल पैदा किया कि अगर एक मुकम्मल बस्ती इस दरिया के नीचे दफन थी, तो और क्या कुछ छुपा हो सकता है? क्या ये वही इलाका है जिसके मुतल्लिक हमें मजहबी नसूस में बताया गया था कि फुरात के नीचे एक खास चीज मौजूद होगी जो जब जाहिर होगी तो जमीन पर एक बड़ी आजमाइश का आगाज होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक फुरात की तह से एक खजाना जाहिर ना हो जिस पर लोग लड़ पड़ेंगे। उस वक्त जो वहां मौजूद होगा उसे उस खजाने में से कुछ ना लेने की हिदायत की गई है, क्योंकि वो माल खैर नहीं बल्कि आजमाइश होगा। जब हम हदीस के इन अल्फाज को मौजूदा सूरत हाल के साथ रख कर देखते हैं, तो महसूस होता है कि फुरात की जमीन खामोशी से अपनी परतें ऊपर ला रही है। अगर जेर जमीन वाकई कोई कीमती जखीरा मौजूद हुआ, तो क्या दुनिया की ताकतें खामोश रहेंगी? आज तेल के चंद जखायर पर काबिज होने के लिए बड़ी बड़ी कुवतें एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं। अगर वो सोना या वो खजाना जाहिर हुआ जिसका जिक्र किया गया है, तो इसके नतायज क्या होंगे, ये सोचकर ही इंसान बेचैन हो जाता है। आज आलमी माहिरीन माहौलियात कह रहे हैं कि तुर्की और इराक में बनने वाले बड़े डैमों ने फुरात के पानी के बहाव को कम कर दिया है। दूसरी जानिब मौसमियाती तब्दीलियों ने खुश्क साली में इजाफा किया है और ये दोनों अवामिल मिलकर इस दरिया को इस मकाम तक ले आए हैं जहां इसकी गहराई कम होने लगी है और नीचे छुपी चीजें जाहिर होने लगी हैं। कुछ मकामी अफराद का कहना है कि जब रात को सब खामोश होता है, तो दरिया के सूखे हिस्से से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। साइंसदान इन्हें जेरे जमीन दबाव के टूटने की आवाजें कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें एक इशारा समझते हैं कि यह सब कुछ मामूल का अमल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ पेशरफ्त है। माहिरीन आसार कदीमा ने जब पहली बार खुश्क हिस्सों का सर्वे किया, तो इन्होंने वहां से कुछ कतबे और निशानियां भी दरियाफ्त की जो जाहिर करती हैं कि यह इलाका तिजारत का मरकज था। इससे अंदाजा होता है कि फुरात का पानी सिर्फ ज़रात के लिए नहीं बल्कि तिजारत और गुजरगाह के लिए भी इस्तेमाल होता था। अगर इसकी तह में वाकई कीमती ज़खायर मौजूद हों, तो ये बात बईद नहीं कि माजी में भी कुछ लोग इसी माल के लिए इस इलाके से जुड़े रहे हों। मगर अब सवाल ये है कि अगर कल वही कीमती ज़खीरा सामने आ जाए जिसका जिक्र आदीस में किया गया है, तो दुनिया का रद्द-ए-अमल क्या होगा? दुनिया की बड़ी ताकतें हमेशा वसाइल के लिए लड़ मरती हैं। तारीख में हमें लातादाद मिसालें मिलती हैं कि जहां कहीं भी सोना, तेल या कोई कीमती धात दरियाफ्त हुई, वहां तनाज़ात पैदा हो गए। अगर फुरात की तह से कुछ जाहिर हुआ, तो मुमकिन है कि आलमी ताकतें इसे बैनुल अक़वामी कंट्रोल में लेने की कोशिश करें। मकामी आबादी भी इस पर हक जताएगी। हुकूमतें अपनी मिल्कियत का दावा करेंगी और मजहबी तबके इसे निशानी करार देंगे। मीडिया इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाएगा और इसी हलचल के दौरान खौफ, लालच और तवक्को की तीन लहरें एक साथ उठेंगी और यही वो लम्हा होगा जब इंसान का असल इम्तिहान शुरू होगा। हदीस में इसीलिए कहा गया कि उस वक्त जो शख्स वहां मौजूद हो वो इस माल में से कुछ न ले, क्योंकि वो माल खैर का सबब नहीं बल्कि फितनों का आगाज होगा। और आज के दौर में सोशल मीडिया एक खबर को लम्हों में दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा देता है। अगर कल किसी तहकीकाती टीम ने ऐलान किया कि फुरात के नीचे से खजाना मिला है, तो यह खबर आम आवाम तक पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर लोग अपने अपने नजरिए के मुताबिक इस पर रद्द अमल देंगे। कुछ लोग इसे मजहबी नसूस की तस्दीक कहेंगे, कुछ इसे साजिश करार देंगे,
कुछ लोग इस पर कब्जे के लिए तैयार हो जाएंगे, और ऐसा होना بعید नहीं, क्योंकि आज दुनिया में मालूमात और जज्बात दोनों तेजी से फैलते हैं, और जब दोनों मिल जाते हैं तो इंसानी रवैया एक खास रुख इख्तियार करता है। नाज़रीन ग्रामी, अगर इस मंजरनामे को मौजूदा सियासी हालात के साथ रख कर देखा जाए तो अंदाजा होता है कि मशरक वस्ता का खित्ता पहले ही तनाज़ात का मरकज रहा है। यहाँ वसाइल, जोग्राफिया और मजहबी मकाम, तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं। अब अगर फुरात की तय से कोई कीमती चीज जाहिर हुई तो क्या ये खित्ता मजीद दबाव में नहीं आएगा? और क्या ये वही हालत नहीं है जिसमें एक बड़ी लड़ाई की बुनियाद पड़ सकती है? हदीस में जो तादाद बताई गई कि हर 100 में से 99 अफराद मारे जाएंगे, ये इस बात का इजहार है कि लड़ाई छोटी नहीं होगी, बल्कि बड़ी ताकतों के बामी टकराव का नतीजा हो सकती है। ये बात भी आम है कि हदीस में निशानी बताने के साथ साथ एक हिदायत भी दी गई कि उस वक्त जो शख्स जिंदा हो वो इस माल में से कुछ न ले। इस हिदायत का मकसद यही मालूम होता है कि उस वक्त की असल कामयाबी माल हासिल करना नहीं, बल्कि उस फितने से बचना होगी। इससे यह भी मालूम होता है कि असल इम्तिहान इंसानी किरदार का होगा, ना कि दौलत के हसूल का। इसलिए आज अगर हम फुरात के सूखने, इसके नीचे से आसार निकलने और मुमकिना मुस्तकबिल के हालात पर गौर करें, तो हमें खुद से भी ये सवाल करना चाहिए कि अगर कल ये वाकया सामने आए तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या हम भी उसी दौड़ का हिस्सा बनेंगे या खुद को इस आजमाइश से बचाएंगे? आसार कदीमा की टीमों ने यह भी रिपोर्ट किया है कि फुरात के किनारे मिलने वाली कुछ जगहों पर इंसानी सरगर्मियों के निशान ऐसे नजर आए जैसे लोग अचानक इस जगह से निकले हों। इससे अंदाजा होता है कि मुमकिन है किसी बड़े हादसे के नतीजे में उनको वो इलाका छोड़ना पड़ा हो। पानी ने इसे ढांप लिया, वक्त गुजरता गया, तहजीबें बदलती गईं, और अब जब पानी कम हो रहा है तो वो सब कुछ वापस सामने आ रहा है। ये कुदरती निजाम इंसान को बार बार याद दिलाता है कि दुनिया की हर चीज आरजी है, ताकत भी, दौलत भी और जमीन भी। जो आज पानी के अंदर छुपा है वो कल जाहिर हो जाता है। इसी तरह जो इंसान के अंदर छुपा है वो भी आजमाइश के वक्त जाहिर होता है। इस सब का खुलासा ये नहीं कि हम सिर्फ खौफ या तजस्सुस के साथ ये खबरें सुने, बल्कि ये है कि हमें खुद को ऐसे वक्त के लिए जहनी और फिक्री तौर पर तैयार रखना चाहिए। इल्म ये कहता है कि फुरात की गहराई में राज मौजूद है। मजहबी नसूस ये बताती हैं कि इन्हीं राजों में से एक बड़ी आजमाइश जन्म लेगी। तारीख ये कहती है कि जब भी किसी जगह खजाना जाहिर होता है तो ताकतें हरकत में आ जाती हैं, और तजुर्बा ये बताता है कि जब ताकतें हरकत में आती हैं तो आम इंसान पिस जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस मामले को संजीदगी से देखें और खुद को इस सोच से आरास्ता करें कि ऐसे वक्त में हिकमत और एतदाल की जरूरत होगी, न कि जज्बाती रद्द अमल की। और अगर आप चाहते हैं कि इस मौजू पर मजीद तहकीक की जाए और अवाम को सही मालूमात फ्राहम की जाए, तो अपनी आवाज़ जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। जो भी मालूमात शेयर करें वो तस्दीक शुदा हो, जज्बात से ज़्यादा अक्ल और हिकमत को तरजीह दें। और ये मसला सिर्फ दरियाए फुरात के खुश्क होने का नहीं, बल्कि इंसानी रवैये का इम्तिहान है। दुनिया बदल रही है, खबरें तेजी से फैल रही हैं, और हर शख्स का रद्द अमल तारीख का हिस्सा बन सकता है। अगर आप इस मौजू को अहम समझते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस नीयत के साथ कि शऊर बढ़े, ना कि खौफ फैले। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।